तो सर हम जर्नल पढ़ रहे थे, ठीक है जी। जर्नल को ही कंटिन्यू करेंगे, बट ऑब्वियस है क्योंकि हमने कल जितने भी टर्म्स देखी थी, जितने भी टर्मिनोलॉजी देखी थी, वो सारी की सारी बेसिक्स थी, जर्नल की बेसिक्स थी। लेक्चर 1 हमने कल कर लिया था सर, ठीक है जी। अब हम लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। सो सर लेक्चर 2 में आप कराओगे क्या? सर मैंने आपको कल पीछे जहाँ छोड़ा था वो था एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये था, अच्छा ये जो पीडीएफ है ये आपको लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको ऊपर कल पढ़ाया था कि जर्नल का एक ब्रीफ था कि जर्नल होता क्या है। जर्नल को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है जी, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद ये फॉर्मेट तक पढ़ाया था जर्नल का कि पहले डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो। गुड्स का मतलब बताया था सर आपको कि गुड्स का मतलब क्या होता है और उसको परचेज सेल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और आज हम एग्जांपल्स के थ्रू शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, अगर पिछले लेक्चर में कोई डाउट था तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे, आप में से किसी का कमेंट आया नहीं था डाउट्स के रिगार्डिंग स्पेशली, तो अगर एक दो का आया था वो वेबसाइट पे आया था, पर अगर इनकेस कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। सर ये एग्जाम्पल है, मैं ये एग्जाम्पल से पढ़ाऊँगा आपको। इस एग्जाम्पल को शुरू करेंगे आज, ठीक है जी, और देखेंगे इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जर्नल में कैसे ट्रांजेक्शन्स फॉलो करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले लिखा हुआ है इसने, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सीआरएम, ठीक है जी। ईयर 2020, अप्रैल 1, अप्रैल 2, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे दिया हुआ है। ना भी दिया होता तो हम डेट वाइज ऑर्डर में ही जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं सर, सॉल्यूशन जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी। डेट, सर आप स्केल नहीं यूज़ करते? नहीं सर, मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी जो लाइन सीधी रहे बेटर है, ठीक है जी। डेट, पर्टिकुलर्स, पर आप सर बिल्कुल स्केल यूज़ करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है जी। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट बना दिया मैंने जर्नल का। अब हम देखेंगे सर पहली एंट्री, ध्यान सुनना, पहली एंट्री लिखी क्या है उसने? पहली एंट्री लिखी है अप्रैल 1 में, सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 50,000, दिख रहा है सर, ठीक है जी। सीआरएम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000। यहाँ पर दो चीज टच हुई है सर, स्टार्टेड बिजनेस और कैश। कैश क्या चीज़ है? कैश आ गया सर आपका थिंग, थिंग मतलब रियल अकाउंट। बिजनेस में कैश आ रहा है, जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है, उसे स्टार्ट करें ना बिजनेस कैश से, तो बिजनेस में तो कैश आ रहा है सर आपके पास, हेंस कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, तो 2020 हम यहाँ बेसिक लिख लेंगे क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स 2020 में ही रिकॉर्ड होगी। मैं यहाँ लिख लूँगा अप्रैल ऑफ 1, अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है, और ऐसे कैश यहाँ पर लिख के हाइफन मार के डेबिट, सिंपल। टू कैपिटल अकाउंट, सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट से ही शुरू करते हैं। मैंने कैपिटल की डेफिनेशन यहाँ बताई थी कि कोई भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी इनिशियली हम शुरू करेंगे वो कैपिटल से ही शुरू करेंगे। तो सर आपने कैपिटल को क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल से क्रेडिट में लिखते हैं, कैपिटल क्रेडिट में लिखते हैं। और वैसे भी मैंने बताया था कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर एक पर्सनल अकाउंट का नाम था। मैंने आपको पिछले आई थिंक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि डेबिट पर्सनल अकाउंट का रूल्स था डेबिट और क्रेडिट में कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल अकाउंट हमें कोई चीज़ दे रही है, क्या दे रही है? कैश दे रही है बिजनेस में, हेंस उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से जी? 50,000 एंड 50,000। अच्छा यहाँ पे नरेशन जरूर लिखनी है। कोई बच्चे बीइंग से शुरू कर लेते हैं, कोई बच्चे बीइंग नहीं भी लगाते, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने बीइंग लगाना है या नहीं लगाना। सर वो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे, आपके टीचर्स पे, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, वो कैसे आपको डिनोट करते हैं कि जी आप बीइंग लगाइए या बीइंग ना लगाइए। बीइंग लगा दोगे कोई बुराई नहीं है सर, बीइंग लगा दो। मैंने अपने सॉल्यूशन में बीइंग नहीं लगाया हुआ, ये सॉल्यूशन है मेरे पास, मैंने इनमें किसी भी एग्जाम्पल्स में बीइंग नहीं लगाया हुआ, ठीक है जी। तो मैं बट यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मुझे यूज़ करो, बट डिपेंड करता है आपका स्कूल पे, आप स्कूल को फॉलो करो कि वो कैसे आपको यूज़ करो, कैसे आपकी नरेशन में यूज़ करते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी खत्म हो गई है कि सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो हमने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो बेझिझक पूछो, नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2 में, सर हमने अप्रैल 2 की ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, अप्रैल 4 की एंट्री नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों सर, क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि हमने जर्नल का रूल है सर, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। सर
ये हैवी वर्ड क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया सर? हमें पता है क्या होता है। ये होता है कि इसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल सही, इसको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। यानी अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 4 में शिफ्ट हो सकते हैं आप, अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 2 को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं, अप्रैल 2 में लिखा गया परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने? 20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में 20,000। तो परचेज करें इट मीन्स कोई सामान हमारे पास आए हैं, गुड्स हमारे पास आए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स का रूल है थिंग, गुड्स क्या है? थिंग। रियल अकाउंट, थिंग रियल अकाउंट से डिनोट करते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इट मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है, माल खरीदा तो कैश जाएगा, कैश भी एक थिंग है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश चला जाएगा। एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 2 की एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट। सर डेबिट को हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। तो सर आपने कैश में गुड्स परचेज करे, क्या हम क्रेडिट में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर उसकी एंट्री बिल्कुल बताऊंगा, पहले ये एंट्री फिर से समझ लेते हैं। एंट्री कंप्लीट होगी? बिल्कुल नहीं हुई। 20,000 तो आपने लिखा ही नहीं सर। 20,000 सर ये आप ये कौन सी असाइनमेंट से पढ़ा रहे हो? हमारे पास तो है नहीं। बिल्कुल है सर, आपके पास ये वाली असाइनमेंट, आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से बेझिझक आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो, देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सारे एग्जाम्पल्स, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सारी इंपॉर्टेंट जर्नल की इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें डाली हुई है हमने। तो बेझिझक इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बेझिझक मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है जी, अभी मैं एग्जाम्पल 1 पे ही हूँ सर, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक जर्नल का एक ब्रीफ दिया था कि जर्नल होता क्या है, उसके बेस पे हम एग्जांपल 1 कर रहे हैं। आज एग्जांपल 1 को एक एक चीज देख रही हैं। एग्जांपल 1 का फर्स्ट टर्म हमने कर लिया कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मैंने यहाँ लिख दिया आपका। नेक्स्ट मैंने बोला था आपको परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो यहाँ पर दो चीज टच हुई है, परचेज गुड्स फॉर कैश, ध्यान से सुनना, परचेज गुड्स, सर दिख नहीं रहा, ठीक है जी, अब दिख रहा है, बिल्कुल जी। तो परचेज टच हुआ है, गुड सॉरी कैश टच हुआ है। सर गुड्स भी तो टच हुआ है, गुड्स को मैंने परचेज तो ले लिया सर, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि गुड्स या तो सेल में डिनोट होगा या परचेज में डिनोट होगा, लेकिन यहाँ परचेज की एंट्री तो परचेज में डिनोट हो गया, हेंस तो यहाँ परचेज टच हुआ है और कैश टच हुआ है। इट मीन्स परचेज गुड्स फॉर कैश, इट मीन्स गुड्स आए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल ही क्यों लगाया सर आपने? क्योंकि सर गुड्स एक रियल अकाउंट है, गुड्स एक थिंग है, गुड्स एक थिंग है, थिंग तो रियल अकाउंट यूज होएगा। रियल अकाउंट में डेबिट हम करते हैं व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट हम करते हैं व्हाट गोज आउट। इन दोनों के ही नेचर सर रियल अकाउंट है, यानी सर परचेज की भी, हाँ परचेज भी थिंग है, कैश भी थिंग है, तो थिंग रियल अकाउंट आ गया। अब हमने देखना है कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा। परचेज आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट परचेज जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिकॉज सर माल खरीदोगे तो पैसा दोगे, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट चला गया, हेंस कैश को क्रेडिट कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, इसलिए मैंने एंट्री यहाँ पर लिख दी थी परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब बेसिक फॉर्मूला है कि जो चीज़ डेबिट होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे ऐसे परचेज डेबिट अकाउंट, और जो चीज़ क्रेडिट होगी उसको थोड़ा सा मार्जिन देके 2 लगा के कैश अकाउंट। इसमें क्रेडिट नहीं लिखते, इसमें वो 2 डिनोट कर देते हैं, तो डिफाइंड कि ये क्रेडिट एंट्री है, थोड़ा सा मार्जिन देके, और नरेशन इंपॉर्टेंट है, लिखनी जरूरी है। लिखना क्या है सर, कुछ भी लिखो, इंग्लिश ही लिखनी है, लेकिन लिखनी जरूरी है। और अमाउंट डेबिट वाली डेबिट में आ जाएगी, क्रेडिट वाली क्रेडिट में आ जाएगी। और इसमें अकाउंट का एक बेसिक रूल और लग गया कि डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, 50-50, 20-20। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। तो सर जनरल में हमने करना क्या होता है, अब हमने 2 एंट्री कर लिया, अभी भी हमने हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज पड़ी है, एक एक चीज़ करेंगे, मेरे साथ ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हमें पता क्या चला गया, इसमें हमें ये पता चल गया है कि हम जब जनरल बनाते हैं तो हमें जो भी चीज़ 2 चीज़ टच होगी हमेशा। तो सर हमें 2 ही चीज़ टच होगी, नहीं सर 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, कभी 3 होगी, कभी 4 भी होगी, तो धीरे धीरे बड़े होंगे सर, एक साथ बड़े होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अभी हम छोटे हैं तो अभी हमने 2 चीज़ टच करके देखनी है, उसका 3, 4, 5 टर्मिनोलॉजी टच करेंगे, तब जाके हमारे दिमाग में जाएगी कि हाँ जर्नल एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो 2 थिंग्स टच हुई हैं, कैश कैपिटल परचेज कैश, हम इनके हमने रियल्स देखने हैं, मतलब इनके हमने रूल्स देखने हैं कि पर्सनल रूल लगेगा, नॉमिनल लगेगा या रियल अकाउंट लगेगा। इसमें रियल लगा है, इसमें पर्सनल लगा है, इसमें रियल, तो उसके हमने रूल्स बना दे रहे हैं कि वो डेबिट में कब आता है, क्रेडिट में कब आता है। ठीक है जी, नहीं पढ़ा तो मेरा लेक्चर पीछे देख सकते हो, प्रोसीजर ऑफ रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट,
यहाँ तो कोई डाउट है, कोई शक, कोई सवाल तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट एंट्री में पढ़ते हैं सर, अप्रैल 4 में क्या लिखा उसने, अप्रैल 4 क्या लिखा है सर अप्रैल 4 में कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सर अभी आप पूछ रहे थे, अभी एक बच्चा, प्यारा सा बच्चा पूछ रहा था कि सर परचेज गुड्स हमने कैश में करी तो ये एंट्री है, क्रेडिट में करेंगे तो क्या एंट्री होगी, वो ये एंट्री आएगी बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सर हमें पता कैसे चलेगी कौन सी एंट्री कैश में, कौन सी एंट्री क्रेडिट में। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था सर कि जब भी कोई सी एंट्री में कैश लिखा हो, चाहे वो सेल की एंट्री हो चाहे वो परचेज की एंट्री हो, तो वो कैश एंट्री होती है। किसी भी एंट्री में कैश ना लिखा हो, चाहे वो परचेज की एंट्री हो चाहे वो सेल की एंट्री हो, हम उसको क्रेडिट एंट्री मानेंगे। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया सर, उधार की एंट्री, उधार की है कोई चीज़ हमने, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट क्वेश्चन सवाल सर बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। तो अप्रैल 4 में उसको क्या बोल रहे हैं सर, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। इट मीन्स हमने परचेज करे हैं गुड्स सुभाष से। तो परचेज करे हैं, परचेज टच हुआ और सुभाष टच हो गया। एक परचेज क्या है, थिंग है, थिंग क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज डेबिट में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि परचेज आ रही है, हेंस परचेज अकाउंट डेबिट टू। सर दूसरा सुभाष ही टच हुआ तो सुभाष अकाउंट लिख देते हैं, पर लॉजिक भी बताइए सर हमें। सर परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज डेबिट सॉरी थिंग था, रियल था, इसलिए मैंने डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगा दिया। लेकिन सुभाष क्या है, सुभाष एक ह्यूमन बीइंग है, सुभाष एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल आ गया सर, बिल्कुल आ गया रूल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। परचेज कर रहे हैं सुभाष से, सुभाष दे रहा है ले रहा है, सुभाष माल दे रहा है ले रहा है, सर सुभाष माल दे रहा है तो क्रेडिट है, क्रेडिट द गिवर, गिवर है वो गिव कर रहा है, गिवर है, हेंस सुभाष को इसलिए क्रेडिट करा। कितने से अमाउंट क्रेडिट हुई है सर, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। सर ये तो बहुत आसान है सर, मैं कह रहा हूँ सबसे आसान ही अकाउंट्स है। आप बहुत लकी हो जब आप कॉमर्स में आए हो, आसान सबसे ज़्यादा अकाउंट्स है, उसके बाद इकोनॉमिक्स इंग्लिश सारे पैरेलल स्टेट पे है। +2 में तो और मज़ा आएगा, CA में तो मज़े ही मज़े, सारे पढ़ाएंगे सर, सब कुछ करोगे। इसमें एंट्री लिखना भूल गए सर, लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष लिख लो या ऑन क्रेडिट लिख लो, एक ही बात है। इंग्लिश लिखनी है जो मर्जी लिख लो, नरेशन है। यहाँ तो कोई डाउट कोई शक कोई सवाल तो बेशक बेझिझक आप पूछ सकते हो सर। नहीं सर कोई शक कोई सवाल नहीं है, तो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो सर। तो एक हम फिर फॉर्मेट बनाते हैं सर जर्नल का, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला क्या एंट्री बोला सर, अप्रैल 5 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अप्रैल 5 में सर मैं बताऊंगा, बताइए सर, आप ही बताइए। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है सर। दो चीज टच हुई है सर इसमें, बिल्कुल जी। कौन सी, फर्नीचर और कैश, बिल्कुल जी फर्नीचर और कैश ही टच हुए इसमें। तो सर फर्नीचर क्या है, थिंग है, बिल्कुल जी बिल्कुल थिंग है। तो सर फर्नीचर अगर थिंग है तो थिंग में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगेगा, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, बिल्कुल लगेगा जी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, परचेज की है, तो इसमें परचेजेस अकाउंट लिखेंगे सर, नहीं, इसमें हम फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे सर, इसमें हम फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, बिल्कुल। क्यों सर इसमें हम फर्नीचर अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि सर परचेजेस सिर्फ हम गुड्स और सेल सिर्फ हम गुड्स में ही लिखते हैं, यानी गुड्स को ही डिनोट करते हैं, सेल परचेज। इसमें हम परचेज नहीं लिख सकते, रीजन बड़ा क्लियर कट है, क्यों, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये एक प्रोप्राइटर ने अपने या क्लाइंट के लिए ली होगी। हेंस परचेज फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन आ गया, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितने से सर, ये जा रहा है सर 6,000, बिल्कुल ठीक है। जिसने भी एंट्री बताई थी अपने लिए ताली बजा ले। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, यहाँ तक छोड़ सकते हो या लिख लो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, एक ही बात है सर, एंट्री लिखनी है। नेक्स्ट कौन सा सर, अप्रैल नंबर 7, अप्रैल 7 सर, यहाँ पर वो लिख रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने गुड्स बेचे हैं कैश में, उसने गुड्स बेचे हैं कैश में, तो गुड्स जा रहे हैं, बिल्कुल सर। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्कुल सर, तो टू सेल्स अकाउंट। सर गुड्स नहीं होगी, अरे अभी बता के हटाऊं बाबू कि गुड्स या तो परचेज से डिनोट होते हैं या सेल से डिनोट होते हैं। हाँ सर बिल्कुल, तो यहाँ पर सेल हो रही है, बिल्कुल, और सेल जा रही है, माल जा रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, बिल्कुल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा है, बिल्कुल, तो कैश आ रहा है, बिल्कुल सर, तो कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट
कितने से सर? सर 13,000 लिखा है तो 13,000 हम भी लिख देते हैं सर। डेबिट में भी 13,000 और क्रेडिट में भी 13,000। यहाँ तक कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल तो बेशक अब पूछो सर। नहीं, आगे बढ़े। अप्रैल नंबर 9 की एंट्री है सर। नेक्स्ट अप्रैल 9 की क्या एंट्री बोल रहे हैं सर? सोल्ड गुड्स टू महेश। सर कैश नहीं लिखा तो क्रेडिट आ गया, बिल्कुल 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 क्रेडिट आ गया। तो अब सोल्ड गुड्स टू महेश, इसमें देखो सर दो चीज टच हो रही है, गुड्स या महेश, गुड्स या महेश, गुड्स या महेश। तो सर एक बात बताओ, गुड्स तो सेल्स की एंट्री होगी क्योंकि सेल एंट्री है, तो गुड्स जा रहे हैं, सेल में गुड्स चले जाते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि गुड्स एक रियल अकाउंट का नेचर है, थिंग वाला नेचर है, तो सेल्स अकाउंट तो हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया सर? ये कर दिया हमने 15,000 से। तो सर डेबिट में भी 15,000 कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या लिखें? महेश, महेश लिखेंगे सर, बिल्कुल महेश लिखेंगे क्योंकि वही चीज़ रहेगा सर। सर पहले लॉजिक तो बताओ, कल को आप तो अभी ये दो चीज़ वाले टर्मिनोलॉजी करवा रहे हो, कल को 3-4 भी आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? सर सोल्ड गुड्स टू महेश, गुड्स चले गए, सेल होगी तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट लिख दिया। लेकिन महेश, महेश रिसीव कर रहे हैं गुड्स। पहली बात तो महेश बताओ है क्यों? सर महेश एक इंडिविजुअल है, ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग का कौन सा नेचर लगेगा? सर ह्यूमन बींग का नेचर लगेगा पर्सनल अकाउंट वाला। ठीक है जी, तो पर्सनल अकाउंट वाला नेचर लग गया। अब पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। अब तो महेश रिसीव कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं। सर हमने सेल करी है, महेश रिसीव ही कर रहा है। बिल्कुल, तभी तो डेबिट द रिसीवर कर दिया, महेश को डेबिट 15,000। वाह सर मैजिक, अरे इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। यहाँ तो कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछो। नहीं, थैंक यू। अप्रैल 10 सर, अप्रैल 10 को वो क्या बोल रहे हैं? पेड कैश टू सुभाष, हमने कैश सुभाष को दिया। अप्रैल 10 सर क्यों दिया? अरे वो चीज़ बाद में देखेंगे सर, अभी एंट्री कर लेते हैं। पेड कैश टू सुभाष, माल नहीं खरीदा था उससे, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। कितने का खरीदा? 12,000 का खरीदा। पेड कैश टू सुभाष कितना दिया? 8,000। अभी भी 4,000 देना बाकी है। ऐसे एंट्री को लिंक करेंगे, लिंक भी करेंगे, क्योंकि 4,000 बाद में देना है, बाद में 4,000 हमने नहीं दिया, उससे या डिस्काउंट दे दिया, वो सारा करेंगे सर। कितना मज़ा आएगा ना। क्यों सोचो कितनी मतलब एंट्रीज आएंगी। वैसे जैसे 12,000 देना था सुभाष को, 8,000 दे दिया, तो नेक्स्ट जब 4,000 हमने 3 महीने बाद, 1 महीने बाद या 10 दिन बाद दिया या 1 दिन बाद दिया, तो सर डिस्काउंट पे दिया या पूरा का पूरा पैसा दे दिया? अगर डिस्काउंट पे दिया तो क्या होएगा, पूरा पैसा दे दिया तो क्या होएगा? अच्छा कुछ पैसा हमने नहीं दिया, बैड डेब्ट्स में गिना जाएगा। बैड डेब्ट्स यही होता है कि पैसा हमने मार लिया या पैसा हमारा मर गया। तो सर वाओ मज़ा आएगा। कैसे होएगा सर, कैसे होएगा? अरे पहले बेसिक एंट्री कर लेते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन आपने कर लिया, धीरे 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 आप बड़े हो जाओगे, उसके बाद आप मतलब एक्स्ट्रा लार्ज क्वेश्चंस करने लग जाओगे। ठीक है जी। हाई ऑर्डर थिंग्स स्किल्स वाले क्वेश्चन, हाई HO ऑर्डर, थिंग्स TS फॉर स्किल्स, तो हॉट्स क्वेश्चन आप बाद में करने लग जाओ। यहाँ तक देखते हैं सर। पेड कैश टू सुभाष, यानी कैश हमारे हाथों से निकला है, कैश रियल अकाउंट है, थिंग है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि कैश निकला। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। तो सर हम ये देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें समझ आ रहा है क्रेडिट या डेबिट, हम चुपचाप लिख लेते हैं। ठीक है जी, लिख लिया। तो कैश निकला कितना? 8,000 निकल गया जी हमारे हाथों से। बिल्कुल। टू सुभाष, टू सुभाष यानी पेड कैश टू सुभाष। सुभाष क्या है सर? सुभाष ना इंडिविजुअल है, मतलब ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो सुभाष ह्यूमन बीइंग है, तो इट मीन्स वो ह्यूमन बीइंग वाला मतलब पर्सन वाला रूल लगेगा सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल पर्सन वाला रूल लगेगा। तो पर्सन में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। तो यहाँ पर सुभाष रिसीव कर रहे हैं, गिव कर रहे हैं? सर सुभाष यहाँ रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हमने कैश दिया तो सुभाष रिसीव ही करेगा ना, तो डेबिट द रिसीवर, हेंस सुभाष अकाउंट डेबिट 8,000। सर बीइंग वाली एंट्रीज आप खुद लगाते रहे ना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के देना। वैसे लिख लेते हैं सर, अगर इन केस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड टू सुभाष। सर लिख के बताओ, इसलिए मज़ा नहीं आएगा। अरे यार ये लो बस, बीइंग कैश पेड टू सुभाष। नेक्स्ट एंट्री क्या थी सर? अप्रैल 10 के बाद अप्रैल 12। अप्रैल 12, ठीक है जी, अप्रैल 12। अप्रैल 12 वाली एंट्री क्या बोल रही है सर? रिसीव कैश फ्रॉम महेश। महेश को हमने माल बेचा था, गुड्स बेचे थे, क्रेडिट पे ही बेचे थे क्योंकि कैश तो यहाँ लिखा ही नहीं था। तो 15,000 की गुड्स बेचे थे, तो हमने उससे कैश कितना रिसीव कर लिया? 10,000। ठीक है जी। एंट्री लिंक्ड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अभी हम इंडिविजुअल एंट्री देख रहे हैं, लिंक बाद में करते रहेंगे। ठीक है जी। तो रिसीव कैश, रिसीव डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश क्या है? रियल अकाउंट का रूल है, क्योंकि वो थिंग है, तो रियल अकाउंट के दो ही रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट हो गया हमारे पास डेबिट। कितने से डेबिट होएगा सर ये कैश? कैश 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 10,000 से। उसके बाद
सर टू महेश ही रह जाएगा, इसलिए हमने महेश अकाउंट लिख लिया। नहीं नहीं सर, हमें लॉजिक बताओ, इसलिए तो लिख दिया, हमें बताओ। ठीक है जी, आपको सुन लो। सर रिसीव कैश फ्रॉम महेश, महेश वो इंडिविजुअल है, ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग का पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हेंस डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो गिवर है, रिसीव कर रहे हैं हम महेश से, महेश हमें पैसे दे रहे हैं तभी तो हम रिसीव कर रहे हैं। हाँ सर ये बात तो सही है, तो महेश हमें पैसे दे रहा है, ही इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया उसको महेश को 10,000 से। सर क्रेडिट वाली यहाँ लिखे, अरे यहाँ लिखेंगे, डेबिट वाली यहाँ लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। यहाँ तो कोई डाउट क्वेश्चन कोई सवाल सर? बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़िए। ठीक है जी, अप्रैल 16 की एंट्री है सर, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। ओ सर यहाँ नाम भी आ गया, यहाँ कैश भी आ गया, पता कैसे चलेगा कि ये क्रेडिट एंट्री है या डेबिट एंट्री है? सर बिल्कुल आसानी से पता चलेगा। सर कैसे कैसे कैसे? अरे जिस एंट्री में कैश आया था वो कैश की एंट्री हो जाती है, तो रवि भूल जाओ, हैंस परचेज गुड्स फ्रॉम डैश फॉर कैश, मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स आ रहे हैं अप्रैल कौन से को, अप्रैल 16 को। परचेज अकाउंट डेबिट होएगा, क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस कैसे आ रही है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन कैसे आती है? क्योंकि परचेज एक थिंग है, परचेज थिंग है, तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हेंस परचेज आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हमने उसको डेबिट में लिख दिया। तो टू कैश अकाउंट, कैश भी सर थिंग है, थिंग रियल अकाउंट, रियल में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है, हेंस कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने से सर? सर ये 7500 लिखा है, तो हम भी लिख देते हैं 7500। यहाँ तक कोई डाउट क्वेश्चन को सवाल? अप्रैल 17 की एंट्री बोलते हैं सर, अप्रैल 17, अप्रैल 17 क्या बोला सर? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, हमने रवि से गुड्स परचेज करी है, फॉर कैश लिखा है यहाँ पे सर, दिख तो नहीं रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा, इट मीन्स नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा, हेंस क्रेडिट एंट्री होगी। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेजेस, परचेजेस डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस थिंग है, रियल है, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हेंस यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन आएगा, क्योंकि वो परचेज थिंग्स आ गई, तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, बिकॉज ही इज अ गिवर, रवि इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज वो ह्यूमन बींग है, रवि इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज वो ह्यूमन बींग है। तो पर्सनल अकाउंट के सिर्फ दो ही रूल्स लगते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सॉरी पर्सनल अकाउंट के दो ही रूल्स लगते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नाउ रवि इज अ गिवर, रवि इज अ गिवर, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया सर? यहाँ पर लिखा है 5000, हेंस 5000 से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। सर हम नरेशन लिखना भूल रहे हो, नंबर कटेंगे आपके, सॉरी नंबर कटेंगे, हेंस नरेशन नहीं लिखोगे बच्चों तो हाफ नंबर कटता है नरेशन का, है सर? बिल्कुल सर, और नरेशन लिखेंगे तो हाफ नंबर मिलेगा। अरे एंट्री का ही 1 नंबर होता है, एंट्री ठीक है 1 नंबर है, एंट्री ठीक है 1.5-2 नंबर है, 2 नंबर है, वो डिपेंड करता है एंट्री कितनी बड़ी है। ओपनिंग एंट्री जब मैं आगे कराऊंगा ना आपको, तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी ओपनिंग एंट्री होती है, उसका 1.5-2 नंबर डिपेंड करता है क्या आपका पेपर सेटल रखता है उसका, लेकिन एंट्री के नंबर पूरे मिलते हैं। लेकिन अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कटता है। हैंस बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिख लो या ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि लिख लो, आपके ऊपर है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो बेशक आप पूछ सकते हो। नहीं सर हमें कुछ नहीं पूछना, आप आगे बढ़ो। अप्रैल 17 तक सर हमने एंट्री कर ली है, तो सर हमें फिर से बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर, फॉर्मेट तो सेम ही है ना, बनाना तो पड़ेगा। हाँ सर ये बात तो सही है। तो सर शुरू करते हैं अप्रैल 17 के बाद अप्रैल 18 की एंट्री। अप्रैल 18 की एंट्री क्या आप लिखा है सर? सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। तो सर ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? सुरेश लिखा है सर, अरे कैश भी तो लिखा है, तो सर ये किसकी एंट्री होगी? ये कैश ट्रांजेक्शन होगी, तो हेंस सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स थिंग है, गुड्स रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, हेंस टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, और कैश क्या होता है? थिंग होता है, कैश क्या होता है? थिंग है, थिंग है मतलब रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हेंस कैश आ रहा है, सेल करने पे कैश आता है, तो डेबिट लिख दिया मैंने। कितने से डेबिट लिखेंगे सर इसको? ये आएगा आपका
12,600, 12,600। सर आपका हाफ मार्क फिर भी कटेगा, क्यों? नरेशन की, ओ थैंक यू यार मेरे नंबर बचाने के लिए। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कुछ भी लिखो सर, मतलब नरेटिव होनी चाहिए, मतलब नरेटिव मतलब लिंक्ड होनी चाहिए उस एंट्री से। अप्रैल 19 की एंट्री है सर, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश लिखा ही नहीं है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, हेंस हमने अप्रैल 19 को, अप्रैल 19 सेल करी है किसको? सुरेश को। टू सेल्स अकाउंट इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि सेल्स क्रेडिट होती है हमेशा। क्यों सर, क्यों क्रेडिट होती है आपको ऐसे पता? अरे सर आपको भी पता है क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट का पार्ट है, सेल एक थिंग्स है, सेल एक रियल अकाउंट का पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो सेल जा रही है, गुड्स जा रही है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। तो सर डेबिट किसको करेंगे? ध्यान सुनो सर, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश ही बच गया। अब सुरेश है क्या? सुरेश सर ह्यूमन बींग है, बिल्कुल सर। माल बेचा, सुरेश ने रिसीव करा माल, तो ह्यूमन बीइंग का रूल पर्सनल में जाता है। पर्सनल का क्या होता है सर? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीव कर रहे हैं ना, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। सुरेश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा सर सुरेश अकाउंट? दैट इज 7,000 अकॉर्डिंग टू आवर असाइनमेंट, इट्स 7,000। मैं हाफ नंबर कटने नहीं दूंगा अपने, इसलिए मैंने लिया बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ तो कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल आप पूछ सकते हो। अप्रैल 20 की एंट्री पढ़े सर, अप्रैल 20 की नेक्स्ट, बिल्कुल सर अप्रैल 20 ही है। क्या बोल रहे हैं? बॉट मशीनरी फॉर कैश। सर मशीनरी खरीदी है, हम इसको यहाँ परचेज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मशीनरी इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर गुड्स, मशीनरी इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर गुड्स। हम गुड्स को तब डिफाइन करते हैं परचेज सेल में जब वो गुड्स लिखा होता है। कहने का मतलब परचेजेस तभी हम परचेज लिखते हैं जब वो गुड्स डिफाइन हो। जैसे यहाँ पर हमने गुड्स डिफाइन है तो हमने यहाँ सेल लिखा, यहाँ पर हमारा गुड्स डिफाइन था तब हमने यहाँ परचेज लिखा, लेकिन यहाँ पर गुड्स नहीं डिफाइन इसलिए मशीनरी ही लिखेंगे। तो सर लिखेंगे कैसे? देखो सर, बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी आई है कैश से, मशीनरी आई है कैश से। बॉट गुड्स फॉर, बॉट मशीनरी फॉर कैश, बॉट मशीनरी। मशीनरी क्या है सर? सर मशीनरी चीज है, थिंग है, ठीक है, थिंग है तो रियल है, ओहो रियल है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हेंस ये डेबिट होगी क्योंकि ये आ रही है, तो मैं यहां लिख दूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू सर कैश हो गया, क्यों कैश हो गया? सर कैश क्या है? कैश है सर चीज है, थिंग है, चीज है, थिंग है, बिल्कुल चीज है, ठीक है सर। तो थिंग मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बिल्कुल, क्यों रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो कैश अकाउंट यहां पर हो गया सर। कितने से सर? ये जा रहा है हमारा 8,000 से, 8,000 एंड 8,000। यहाँ तक कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल आप बेझिझक पूछो सर। नहीं सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़े, बिल्कुल बढ़ो सर। नेक्स्ट एंट्री हमारी बोल रही है सर ये अप्रैल नंबर 24, 20 का सर 24, मतलब सर 20 के बाद 24 क्यों आया? मतलब 21, 22, 23, 24 कहाँ चले गए? अरे सर 21, 22, 23 में लॉकडाउन लग गया घर बैठा बिजनेसमैन क्या करेगा? तो अप्रैल 24, विड्रू कैश फॉर ऑफिस, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज मतलब विड्रू कैश, कैश विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए। सर मैंने आपको पर्सनल यूज बताया था, पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग्स होती है, तो यहाँ पर ड्राइंग टच होगी एक, ठीक है जी। तो उसने कैश विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्राइंग्स उसने निकाली कैश के थ्रू। प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स ली, ड्राइंग्स मतलब विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए, कोई भी सामान हम विड्रॉ करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो, ड्राइंग्स को नाम देते हैं, ड्राइंग्स का नाम देते हैं 2500 से। अब हो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी? सर ड्राइंग्स क्या है? पहली बात तो ड्राइंग्स क्या है, पहले ये देखो ड्राइंग्स क्या है सर। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स निकालना, बिजनेस से निकालना, कोई चीज़ निकालना में एक्सपेंस हो गया। हाँ सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ आता है सर? एक्सपेंस नॉमिनल में आता है। हाँ ठीक है, नॉमिनल में आता है। तो नॉमिनल का क्या रूल होता है सर? नॉमिनल का सिंपल सा रूल है सर, मैंने आपको बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम डेबिट सारे एक्सपेंसेस करते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम्स, हम इनकम्स को सारी को क्रेडिट कर देते हैं। तो सर ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स डेबिट होगी क्योंकि वो एक्सपेंस है बिजनेसमैन के लिए। हेंस अप्रैल नंबर 24 में हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट होगी डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। सर राइटिंग नहीं समझ आ रही, बड़ी गंदी राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी 2 मिनट में लगाऊंगा, सारी अच्छी हो जाएगी, अब देखते रहना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट सर। टू
विड्रॉ कैश, कैश विड्रॉ करे मतलब बिजनेस से कैश निकल गया। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, हेंस क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। कितने से जा रहा है सर? 2500 का उसने माल निकाल दिया, माल नहीं बेसिकली कैश निकाल दिया। सर आपके नंबर कटेंगे, नहीं कटने दूंगा सर। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस लिख लो या बीइंग कैश विड्रॉन पे ही छोड़ दो, एक ही बात है। यहाँ तो कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। अप्रैल 27 सर फिर लॉकडाउन लग गया। क्या पता लॉकडाउन लग गया या शादी में गया है, क्या पता मज़े मार रहा है, पार्टी कर रहा है, हमें नहीं पता, या फिर इतना बिजी है कि सेल ही नहीं हो रही या परचेज ही नहीं हो रही, हमें नहीं पता सर। अगला बता रहा है अप्रैल 27 को मैंने रेंट पे करा। अप्रैल 27 में मैंने रेंट पे करा। सर रेंट क्या है? रेंट सर एक्सपेंस है। बिल्कुल ठीक, रेंट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं। अगर सर यहाँ पर आता रेंट रिसीव करने तो रेंट इनकम बन जाती। हाँ सर ये तो मज़ेदार है। अरे बहुत मज़ेदार है, पढ़ो तो सही। ठीक है सर पढ़ाओ फिर। तो रेंट हमने पे करा, रेंट हमने पे करा, रेंट पे करा तो एक्सपेंस बन गया वो हमारा। हमने कुछ पे चीज़ पे करते हैं, खर्चा बन जाता है। बिल्कुल सर, रेंट हो गया खर्चा, तो रेंट एक्सपेंसेस बन गया। डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी। तो अप्रैल 24 में रेंट हमने कर दिया डेबिट एज पर द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इट मीन्स हमें हर एंट्री में ये देखना पड़ेगा कि वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा या नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। रेंट था, रेंट यहाँ पर फॉर्म हो रहा था एक्सपेंस के रूप में, इसलिए हमने रेंट को डेबिट कर दिया। 2 सर पे करें ना, कैश भी पे करा हुआ। सर चेक भी तो दे सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ हाँ पढ़ाऊंगा आगे, पर यहाँ पहले कैश समझ लेते हैं। कैश से पे करा, तो कैश से पे करा, इट मीन्स कैश चला जा रहा है हमारे हाथों से, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, बिकॉज कैश एक रियल अकाउंट का रूल है। बीइंग कैश, बीइंग रेंट पेड लिख लेते हैं, सिंपल सिंपल सिंपल, नो पिंपल। ठीक है जी। 400 रेंट पे करा, अरे इतना सस्ता, क्या बात है। अप्रैल 29 की एंट्री देखते हैं सर। 29 में क्या लिख रहा है? वेजेस पे करी सर। ओ क्या बात है, अब वेजेस पे कर दी तो वेजेस भी एक्सपेंस हो गया सर। बिल्कुल सर, क्योंकि पे करे, वेजेस एक्सपेंस हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, हैंस वी डेबिटेड वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट, और पे करिए कैश के थ्रू पे करिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट, कैश इज अ थिंग, कैश कम्स इन अ रियल अकाउंट, हैंस रियल अकाउंट फॉर्म्स क्रेडिट एज अ कम्स आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हैंस तो यहाँ पर आपका 450 के बाद 450, तो वेजेस उसने कितनी पे करी है सर? 450। यहाँ तो कोई डाउट, को शक, को सर आपने असाइनमेंट अपनी गंदी कर दी। बिल्कुल सर गंदी कर दी सर, 2 ही लेकिन अच्छी पड़ी है, तो 2 को और गंदा कर देते हैं सर। करो सर, शुरू करो। ठीक है जी। अप्रैल 30 पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल, हमने सैलरी पे करी है गोपाल को, हमने सैलरी पे करी है गोपाल को। अरे सर जिस मर्जी को सैलरी पे करी हो, सैलरी है, गोपाल नहीं लिखना, सैलरी लिखनी है। Hence, April 30, salary account debit to cash account, क्योंकि सैलरी एक डेबिट एक्सपेंस होगी वही सेम, और कैश जा रहा है हमारे हाथों से 1200 के नाम पे और 1200 के नाम पे। यहाँ तो कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल तो आप बेसिकली आप पूछ सकते हो सर। नहीं सर कोई शक नहीं है सर, एक समझ नहीं आया इस चीज़ में, यानी सैलरी पेड रेंट या पेड वेजेस लिखा है और पेड सैलरी टू गोपाल लिखा है, यहाँ गोपाल टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि गोपाल इज द रिसीवर ऑफ दैट सैलरी, गोपाल रिसीव कर रहे हैं वो सैलरी का और कैश हमारे हाथों से जा रहे हैं। सर क्यों गोपाल क्यों लिखेंगे सर? मान के चलते गोपाल है, कल को सुरेश आ गया, रमेश आ गया, वो बहुत सारे बंदे आ गए, किसको कितनों के नाम बनाएंगे? बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, सबके बनाएंगे, लेकिन अब पेड ही लिखा है तो कैश के फॉर्म में, इसलिए हम सैलरी लिख रहे हैं यहाँ पे। रिसीव कमीशन, सर रिसीव कमीशन अगर पेड कमीशन होती तो कमीशन एक्सपेंस के रूप में गिना जाता, लेकिन यहाँ रिसीव कर रहे हैं हम कमीशन, तो कमीशन को हम इनकम के रूप में गिनेंगे, इनकम के फॉर्म में गिनेंगे। हेंस इनकम है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, टू कमीशन अकाउंट, यहाँ पे टू कमीशन अकाउंट हो गया सर। कौन सा सर? अप्रैल 30, बिल्कुल जी। और पे रिसीव है तो कैश अकाउंट आ गया, क्योंकि ये लो सर, देखो आप आराम से देखो, दिख रहा है अब? रिसीव कमीशन 200, रिसीव यानी कैश रिसीव हो रहा है कमीशन के थ्रू। कमीशन इज बेसिकली राइट नाउ आर इनकम एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम, सो वी क्रेडिटेड आर कमीशन, हेंस कैश को हमने डेबिट कर दिया। कितने से? 200 से और 200 से।
सर टॉपिक खत्म हो गया, बिल्कुल सी पहला एग्जाम्पल खत्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सर ये तो बहुत ही आसान था, पर आपकी राइटिंग बड़ी गंदी थी सर। राइटिंग को अच्छा बनाना है तो पेज टर्न करते हैं हम असाइनमेंट का, और राइटिंग हमारी अच्छी बन जाती है। वाह सर, तो कहने का मतलब है ये सारी एंट्री सॉल्यूशन मैंने दिया ही हुआ है आपको। मैंने आपको पिछले लेक्चर में यही तो बताया था, एग्जाम्पल को सॉल्व करना, सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि कितने आपके सही है कितने गलत है, और कोई चीज़ एंट्री आपको नहीं समझ आ रही तो उसको करना कैसे है। सेम था सर, वही मैंने करके दिया आपको यहाँ पे। ठीक है जी, कोई डाउट क्वेश्चन कोई सवाल? बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल 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 बढ़ो सर, बिल्कुल बढ़ो। तो सर मैंने ना आपको पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया था, मैं फिर पढ़ाता हूँ सर आपको, रिवाइज कराता हूँ। बेसिकली पढ़ाया तो था ही कि एक परचेज होती है गुड्स के रूप में, एक परचेज होती है। दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है सर, आप शुरू करो, बस ये ना पूछो दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है जी, एक गुड्स होती है और एक सेल्स होती है। गुड्स के रूप में, सॉरी, एक परचेज होती है और एक सेल होती है। अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो मान के चलते हैं ये वाले इंसान को हमने परचेज करी है और ये वाले इंसान को हमने सेल करी है। ठीक है जी, तो ये परचेज रिटर्न भी तो कर सकते हैं, ये परचेज रिटर्न भी तो कर सकते हैं, और हमने इस इंसान को सेल कर दी तो ये सेल रिटर्न भी तो कर सकते हैं। हम परचेज रिटर्न हम करेंगे, परचेज रिटर्न हम करते हैं, इससे हमने माल लिया है, इसको दिया है माल। ठीक है जी, तो हमने इसको माल परचेज रिटर्न कर दिया। सब परचेज आती है डेबिट में, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन। जो ही चीज़ हम परचेज करते हैं तो हमारे पास डेबिट होती है, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन होता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। ठीक है जी, हेंस सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स हम करते हैं तो माल जाता है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसका ऑपोजिट होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट, परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट। क्यों सर क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि परचेज डेबिट हो रही है, तो क्योंकि परचेज डेबिट इसलिए हो रही है क्योंकि परचेज आ रही है। दोनों रियल अकाउंट के रूल है सर। परचेज आ रही है, डेबिट कम्स इन। अब परचेज आई, कुछ रखी कुछ निकाल दी, निकाल दी, परचेज रिटर्न कर दी, रिटर्न कर दी, आउटवर्ड है परचेज, आउटवर्ड है, माल जा रहा है बाहर, आउटवर्ड मनी गोज आउट, गोज आउट इट मीन्स क्रेडिट। हेंस सेल जा रही है बाहर इसलिए क्रेडिट थी। वही माल हमारे पास वापस आ गया, कस्टमर को नहीं पसंद आया, कस्टमर ने वापस कर दिया, रिटर्न्स इनवर्ड आ गई, रिटर्न्स इनवर्ड आ गई, इनवर्ड आ गई, इनवर्ड आ गई, इनवर्ड मतलब माल वापस आ गया तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो डेबिट हो जाएगा। हेंस 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 ध्यान से सुनना सर, परचेज हमेशा डेबिट होती है। याद रखना, मैंने लॉजिक बता दिया मैंने आपको, क्योंकि याद रखोगे तो भूल जाओगे फिर से। लॉजिक ही हमेशा ध्यान में रखना सर। परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट हो जाएगी, और सेल्स क्रेडिट होती है क्योंकि वो चली जाती है बाहर, और अगर सेल्स रिटर्न है तो ये आपकी डेबिट हो जाएगी क्योंकि वापस आ गया माल। परचेज रिटर्न को एक और नाम से बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड, क्योंकि अगर हम माल खरीद रहे हैं तो माल अगर वापस कर रहे हैं तो बाहर जा रहा है माल। सेल्स रिटर्न को एक और नाम से बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड क्यों? क्योंकि हमने सेल करी है, तो सेल जब करी थी तो माल बाहर गया था, वही माल हमारे पास वापस आ गया, इसलिए रिटर्न्स इनवर्ड करते हैं। पर सर ये तो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा दिया था, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों लेक्चर को लंबा कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं इसलिए आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ ताकि, क्योंकि जो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल 2 करेंगे, इसमें ये चीज़ का थोड़ा सा टच है। तो थोड़ा सा क्यों, बहुत सारा टच क्यों नहीं है? हम तो मास्टर्स बनना चाहते हैं अकाउंट्स में। सर आप मास्टर्स तभी बनोगे, पहले थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर लो, उसके बाद तो मैं इतने बड़े क्वेश्चन कराऊंगा कि बस 1-1 घंटे एक क्वेश्चन को लग जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस में जब आप एग्जाम में पढ़ोगे, आपको 5 से 10 मिनट लगना चाहिए एक जनरल क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, लंबा चौड़ा, तभी आपको मजा आएगा। 3 घंटे में तभी आप पेपर को सॉल्व करके रिवाइज कर पाओगे। सर शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ठीक है, आपका हुक्म सर, आपका हुक्म। तो सर एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पहले हम जनरल बना लेते हैं। ठीक है जी, बनाए सर जनरल? बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाओ। डेट सर, पर्टिकुलर्स हमेशा हम बड़ा रखते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा आती है। लेजर फोल्ड हमेशा छोटा रखते हैं क्योंकि लेजर फोल्ड में तो कुछ आता ही नहीं फिलहाल। डेट, पर्टिकुलर्स सर ये क्यों नहीं आता, क्या नहीं आता, लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। बेझिझक बेझिझक बेझिझक, कोई शक कोई सवाल तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। सो क्या लिखा है सर यहाँ पे? कमेंस बिजनेस विद कैश। सर ऐसे नहीं समझाएगा सर, ठीक है। कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस का मतलब इंग्लिश वर्ड है सर। इंग्लिश में कमेंस का मतलब होता है कि स्टार्टिंग। हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। कितने कैश से? 5 लाख से। कितने कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट करा? 5 लाख से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, डन। सर आगे बताओ, बढ़ाओ तो। मई का बिजनेस है सर, मतलब 2020 हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिख लिया, ऐसे बनाना है हमने फॉर्मेट, और यहाँ लिख दिया मई।
मई कौन सा है, मई 1 है, सॉरी अभी, ठीक है जी, मई 1। यहाँ लिखे कमेंस बिजनेस विद कैश, इट मीन्स कैश से हमने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया सर। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने यहाँ लिख दिया सर कैश अकाउंट डेबिट टू, सर कोई भी चीज़ शुरू करते हैं कैपिटल ही होती है, इसलिए हमने कैपिटल लिख दी, ठीक है जी। कितने से शुरू करा सर, 5 लाख से। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो पूछो। हाँ सर, नरेशन को लिखेगी, ठीक है जी। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिख लो या बिजनेस कमेंस लिख लो, एक ही बात है सर। यहाँ तो कोई डाउट सर, नहीं सर, आगे बढ़िए, ठीक है जी। मई 2 में वो बोल रहे गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, सर ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सर बिल्कुल कैश ट्रांजेक्शन है, क्यों कैश है, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, तो गुड्स आ रहे हैं, परचेज करे हैं, मोहन से परचेज करे हैं, कैश में परचेज करे हैं, तो हमने यहाँ मई 2 में लिख लिया परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि परचेज आ रही है तो परचेज अकाउंट डेबिट। सर ये अकाउंट हर बार लिखना जरूरी है, सर कोई भी नाम हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी नाम हो, चाहे टीचर कुछ भी बोले कि इसके साथ नहीं लिखना जरूरी है, सर कोई भी नाम हो, हर एक के नाम के आगे आपने अकाउंट्स का वर्ड लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जब हम जर्नल के बाद लेजर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक का लेजर का अकाउंट बनेगा, हर एक का, मतलब बुक्स, पेपर, पेन, पेंसिल, इरेजर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, कुछ भी ले लो सर, हर एक अकाउंट बनता है, इसलिए हम अकाउंट लिखना जरूरी है, रीजन ये है। फिलहाल बैक टू आवर क्वेश्चन, तो मई 2 में था गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, मतलब कैश एंट्री है, कैश में उससे गुड्स परचेज करें हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि परचेज आ रही है, डेबिट वर्ड कम्स इन टू कैश अकाउंट लिखेंगे क्योंकि कैश हमारे हाथों से जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कितने से सर, ये 50,000 है, 50,000, ओनली 50,000 सर, 50,000 ओनली नहीं होता, बिल्कुल पता है सर। एंट्री लिखेंगे सर बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश, सर एंट्री ज़्यादा बड़ी लिख दी, फिर क्या हो गया, आप अपने हिसाब से लिखो। मई 2 की एंट्री थी सर, अब हम मई 3 में बढ़ते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, कैश है सर, ये क्रेडिट है सर, कुछ लिखा नहीं हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, हमने अजय से गुड्स परचेज करे, हमने अजय से गुड्स परचेज करे, तो परचेजेस मतलब माल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, परचेज का नेचर होता है रियल अकाउंट, हेंस परचेज डेबिट वर्ड कम्स इन आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा सर, नहीं टू अजय आएगा। अजय क्यों आएगा सर, अजय अकाउंट आएगा, अजय क्यों आएगा सर, सर अजय इसलिए आएगा, गुड्स परचेज करें हमने अजय से, अजय क्या हो गया, एक ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग का नेचर आता है पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो हमें दे रहा है, गिवर है, क्रेडिट आएगा। सर कैश क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन नहीं है दोस्त, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है इसलिए, ठीक है जी। हेंस 1,20,000, 1,20,000। यहाँ तो कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल। बीइंग गुड्स परचेज्ड, सर अभी राइटिंग क्यों गंदी है, फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट, सर राइटिंग इसलिए गंदी है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइपिंग करता हूँ और टाइपिंग में एंट्री राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। तो सर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि परचेज कहाँ, हमने अजय से परचेज करी है 1,20,000 की, यहाँ तक हमने नोट कर ली थी ट्रांजेक्शन। अब सर हमने जो परचेज करी वो परचेज रिटर्न भी कर दी, कितने की, 5,000 की, परचेज रिटर्न कर दी, साफ दिख गया सर, बस यहाँ सर यहाँ पर लिखा तो नहीं, गुड्स रिटर्न टू अजय करे, गुड्स रिटर्न टू अजय लिखा सर यहाँ पे, सर इसका मतलब ही होगा ना गुड्स रिटर्न, पहले परचेज करा तभी रिटर्न करा, तो हेंस वो परचेज रिटर्न होगी। अब सर ध्यान सुनना सर, क्या देखो सर, परचेज करी हमने तो वो डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होती है, क्योंकि परचेज रिटर्न माल जो हमने परचेज करा था वो निकल गया, माल निकाल दिया हमने, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हेंस क्रेडिट। यहाँ तो कोई डाउट है, नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं, ठीक है जी। हेंस 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 तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू परचेज रिटर्न अजय, अजय इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर ऑफ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज हमने अजय को ही गुड्स रिसीव दिए हैं, परचेज रिटर्न करिए, इसलिए वो 5,000 आ गया। नेक्स्ट है सर गुड्स सोल्ड टू राजीव, हमने राजीव को गुड्स सोल्ड करे हैं, हमने राजीव को गुड्स सोल्ड करे हैं, हेंस सेल करिए, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, माल निकले हमारे यहाँ से, बिल्कुल निकले सर, तो सेल्स होगी क्रेडिट क्योंकि माल निकले, और राजीव को हमने कर दिया डेबिट क्योंकि राजीव हो गया डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो सर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है ये, बिल्कुल नहीं सर, गुड्स सोल्ड टू राजीव लिखा है इसलिए वो कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश नहीं लिखा। कितने से सर, 40,000 से और 40,000 से। सर एंट्री लिख दो, लिख देते हैं सर बीइंग गुड्स
सोल्ड ऑन क्रेडिट। किसको? राजीव को। नेक्स्ट सर मई 12 की एंट्री है, ध्यान से सुनना सर। मई 12 में क्या लिखा है सर? राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके, राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। सर राजीव को माल कितना का बेचा था आपने? राजीव को माल बेचा था हमने 40,000 का। राजीव को माल बेचा था हमने 40,000 का, 40,000। ठीक है जी सर, यहाँ पे अब ध्यान से देखते हैं। राजीव को हमने सेल करी थी 40,000 की। राजीव रिटर्न 10%। अमाउंट नहीं दी उसने, अमाउंट नहीं दी इस बार, लेकिन बता दिया 10% ऑफ गुड्स। मतलब राजीव ने जो हमने उसको माल बेचा था उसकी उसने सेल रिटर्न कर दी। रिटर्न कर दी ना, अगर माल बेचा सेल करी तो रिटर्न मतलब सेल रिटर्न कर दी। ठीक है जी, 40,000 कितना करी? 10%। 40,000 का ही 10% करे सर, कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना। 40,000 यहाँ लिख दिया इंटू 10/100। 10% का मतलब 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 4,000 आ गया। अरे सर ये तो हमने मैथ्स पढ़ा था। हाँ सर, आप ही नहीं पढ़ा था, मैंने थोड़ा ना पढ़ा था। बिल्कुल जी, 4,000 यहाँ लिख दिया। सेल रिटर्न, हाँ सर लिख दिया। तो सेल रिटर्न होगी हमारे राजीव ने, हमें पता चल गया सर यहाँ पर राजीव रिटर्न गुड्स 10% कितना? 4,000। सर हमने ये अमाउंट तो डिस्क्लोज कर दी। डिस्क्लोज का मतलब होता है हमने ये अमाउंट ओपन कर दी, हमने ये अमाउंट निकाल ली। लेकिन एंट्री कैसे आएगी सर? सेल होती है क्रेडिट। सर ध्यान सुनना, सेल मैंने बताया था क्रेडिट होती है। सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल अगर क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट मतलब माल हमने भेजा, माल हमारे हाथों से निकला, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्रेडिट निकल गया। सेल का नेचर हो गया रियल अकाउंट का, क्रेडिट निकल गया। वैसे ही सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। क्यों डेबिट हो जाएगी? क्योंकि जितना माल निकले, माल थोड़ा सा वापस आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, इसलिए सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। तो इसलिए हमने सेल रिटर्न को यहाँ कर दिया डेबिट। टू राजीव अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि सर राजीव का नेचर है पर्सनल अकाउंट का, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट को यही करते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हेंस क्रेडिट, ओ सॉरी यार, पर्सनल अकाउंट को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर करते हैं। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर करते हैं, तो इट मीन्स वो गिवर है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। सर आप इतना कुछ कैसे गलती कर देते हो? क्या करें सर, गलतियां इंसानों से होती है। ये प्रूफ है कि मैं इंसान हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ तक कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो पूछो सर। नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। तो सर आज हमने क्या सीखा? आज हमने जनरल में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है, ट्रांजेक्शन सीखी है, जनरल सीखी है हमने। एक तो एग्जाम्पल 1 करें जिसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपरली मेरी असाइनमेंट भी गिवन था, असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एग्जाम्पल 2 करें, एग्जाम्पल 2 का भी सॉल्यूशन आपको प्रॉपर नीचे गिवन है। सर फिर एग्जाम्पल 3 भी करें। सर एग्जाम्पल 3 करने से पहले ना आपको कुछ डिस्काउंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो सर आज नहीं यार, कल समझेंगे। ठीक है जी, कल समझेंगे। लेकिन टिल देन सर रिवाइज दिस चैप्टर। जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरल आएगा तभी हम लेजर कर पाएंगे, तभी हम ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स कर पाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। टिल देन डू रिवाइज दिस चैप्टर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मेक श्योर मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल सर। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं विद अ फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस यूट्यूब चैनल के थ्रू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।